अब कहते हैं राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड दे करके धर्मराज के चारों पैरों को जोड़ दिया। तो धर्मराज चारों पैरों से युक्त हो गए। पर खूब धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया, धर्म का प्रचार किया, पृथ्वी का पालन किया। अब ऐसा पालन करते 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 उनकी 54 वर्ष हो गए। चतुर पंचाशत है ना। तो 54 वर्ष के हो गए थे। अब उन्होंने क्या दिया, कहते हैं एकदा धनुरुद्यम्य विशरन मृगयाम बने मृगान अनुगतः श्रांता क्षुदितस्य तृषितो विषम। कहते एक काल में, किसी काल विशेष में धनुष को उठा करके मृगा करने के लिए वन में चले गए। कहते मृगान अनुवृता मृग के पीछे पिछले गए। तो गर्मी के समय में गए थे, भीषण गर्मी के समय में। तो उस काल में ज्येष्ठ मास आदि के काल में वो मृगा करने के लिए गए थे। तो शांत हो गए, मृग के पीछे पीछे जाते। अच्छा ये कहाँ पर निकल गए थे, कहते राजस्थान में निकल गए थे। एक महात्मा बोला था राजस्थान में मृगा करने के लिए राजस्थान में पहुंच गए थे। देखो इनका राज्य कहाँ था, दिल्ली में, नहीं अरे हसनापुर दिल्ली तो वो है इंद्रप्रस्थ है। हस्तिनापुर में ये कहीं ना, हसनापुर और दिल्ली इंद्रप्रस्थ में दूरी है कम से कम 200 किलोमीटर दूर। तो वो गंगा किनारे, यमुना किनारे है, गंगा किनारे उधर, ये इधर है। तो 200 किलोमीटर का नहीं, 100 किलोमीटर का होगा। 100 किलोमीटर का अंतर है। तो वहाँ से वो गए थे, अरे लेकिन गए थे राजस्थान में। नदी के बॉर्डर है। बॉर्डर नहीं तो वो तो राजा है, कहीं भी घूम सकता था। उनका ही राज्य था, वो पता लगे। नहीं राजा तो था, मतलब शिकार करने के लिए बहुत दूर चले जाते थे। और वो तो सम्राट थे। तो और उनके घोड़े अश्व है ना, बहुत तेज दौड़ते हैं। तो अश्व, एक ने बताया था कि एक महात्मा ने बताया कि राजस्थान में एक घटना घटी थी। और जो ऋषि था, क्यों राजस्थान का ही था वो, मतलब उस काल में राजस्थान में उसका आश्रम था। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे वो, शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। राजस्थान में पानी की कमी है, जल की कमी है। उत्तर भारत में कमी नहीं है, इधर नदी नाले मिलते रहते हैं। अच्छा जो भी हो, कहीं आसपास भी कहीं भी होंगे, जो वहाँ भी होंगे। तो मृगा करने के लिए जंगल में गए और मृग के पीछे पीछे दूर देश तक निकल गए। तो कहते हैं अनुगता श्रांत, थक गए, मृग के पीछे जाने से वो थक गए, क्षुधित है, भूख से पीड़ित भी हो गए। और कहते हैं तृषित क्या, क्षुधित यानी भूख, और थके हुए, और तृषित यानी प्यासे, तृषित यानी प्यास। तो भूख और प्यास से ग्रसित थे। तो बार उन भूख और प्यास, क्योंकि भीषण गर्मी का समय था, तो इसलिए भूख भी लगे आई। और क्या करने के लिए, वो भूख और प्यास दोनों लगे बस गर्मी के समय के कारण। तो भूख प्यास से तो वो थके भी गए थे, क्योंकि दौड़। उस काल में अश्व के ऊपर बैठ करके मृगा करने के लिए जब जाते हैं तो लंबी दूर निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कितनी दूर आ गए। जैसे यहाँ पर है सुद्युम्न है ना, सुद्युम्न, हाँ सुद्युम्न नहीं राजा। तो मृगा करने के लिए गया, हिमालय में निकल गया। ऐसे हिमालय क्षेत्र में पहुंच गया जहाँ पर वो शिव जी ने श्राप दिया था पर्वत को, जहाँ पर जो कोई पुरुष आगे स्त्री बन जाएगा। तो वही इलाल नाम की स्त्री बन गई वो। अभी भी जो पर्वत तो वही है, और का बनता है। कौन जाता है, मालूम कहाँ से का, इस क्षेत्र यही है, हिमालय क्षेत्र का ही है वो। वहाँ पर बद्रीनाथ से आगे ऊपर क्षेत्र में, वहाँ पर कोई जाते नहीं, ऋषि मुनि नहीं जाते। ऋषि मुनियों को ज्ञान होगा, हो सकता है वो, और अभी कोई उनको मालूम नहीं पड़ा होगा कि ये पर्वत से, अतः उधर कोई जाता भी नहीं होगा। हिमालय पूरा क्षेत्र होगा, वो हिमालय क्षेत्र होगा तो पूरा पृथ्वी, वहाँ पर कोई जा ही नहीं पाता, चारों तरफ बर्फ गिरा होगा। तो बर्फ के चक्कर में कोई नहीं जाता। हेलीकॉप्टर से कोई जाता नहीं होगा वहाँ पर, हेलीकॉप्टर ऊपर से निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीन पर स्पर्श नहीं करता होगा कोई। और मालूम ही नहीं कि ये इसी पहाड़ पर ही यहाँ उतरने से मतलब वो स्त्री बनेंगे, ये कौन को मालूम है। ये तो दिव्य ज्ञान जिनको है उनको, अथवा जिनमें सामर्थ्य है, वो इधर हिमालय में क्षेत्र में घूमते हैं वो
जैसे काकभूषुंडी आश्रम है, हेमकुंड के ऊपर काकभूषुंडी आश्रम है, उधर कौन जाता है? खाने का, पीने का, रहने का ठिकान नहीं है। इसलिए जिसमें सामर्थ्य होगी वही व्यक्ति तो जाता है। सामर्थ्य नहीं, शरीर में सामर्थ्य नहीं सहन करने की, इधर कौन जाएगा? पहले लोगों के पास सामर्थ्य थी। अब शेर भालू भी रहते हैं, ठंडी गर्मी भी रहती है, वहाँ पर ठंडी भी बहुत पड़ती है। उसका तो भूख प्यास से प्रसिद्ध जलाशहे चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनम शांतम मिलते लोचनम। कहते हैं जलाशय को देख रहे थे, खोज रहे थे, तो जब उनको जलाशय नहीं देखा तो उन्होंने उस मुनि के आश्रम में प्रवेश कर दिया। तम आश्रमम प्रविवेश, उन मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। तो जहाँ पर देखा कि मुनि कैसे बैठे हुए, ददर्श देखा था मुनि को, आसीनम शांतम मिलते लोचनम, नेत्र उनके बंद हुए थे, ऐसे शांत मुनि को उन्होंने देखा। प्रतिरुद्रेन्द्रिय है प्राण मनोबुद्धि मुपहरतम स्थानत्रयात परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रियम। अब जो जिस मुनि को देखा, जो आंख जिसके बंद हुए थे, तो कहते उसकी प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण रोदन कर लिया था उसने, निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। तो कहते हैं इंद्रिय है, प्राण है, मन बुद्धि को उपराम कर लिया था। किसको कर लिया था? उपराम कर लिया था। मन बुद्धि अहंकार, इंद्रिय है, प्राण है, मन बुद्धि को सबको रोक लिया था। और रोक करके कहते हैं स्थानांतर से परे, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इससे परे जो ब्रह्म है तुरीय अवस्था, उसमें स्थित हो गए थे। अव्यक्रम ब्रह्म भूत भाव को प्राप्त हो गए थे। और उस अवस्था में जब वो निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, उस काल में कहते विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणा जिनैन च विशुष्यतालुरुदकम तथा भूते याचेता। तो कहते अब वो जब इस प्रकार से वो ऐसी अवस्था में उसको देखा, तो कहते हैं और का विकीर्ण जटाच्छन्न, उनकी जटाएं फैली हुई थी, मतलब खुली हुई थी, बंदी हुई नहीं थी। विकीर्ण फैली हुई ना जटा से, और आच्छन्न उनका शरीर भी छन्न था, आवरण था। कहते हैं रौरवेण अनिन, रौरव नरक बोलते हैं। तो जहाँ पर रौरव नरक अंधकारमय, रौरव नरक का अर्थ होगा अंधकार। तो अंधकारमय अजिन के द्वारा, अजिन है चर्म, तो अंधकारमय मतलब काली चर्म, काला मृग होता ना, तो कहते काला मृग के चर्म को धारण करके युक्त थे, अर्थात अच्छे काले मृग को लपेटे हुए थे, धारण किए थे, लपेटे हुए थे। तो ऐसे उस ऋषि को, इस अवस्था में ऐसे ऋषि को उन्होंने देखा। उस काल में उनका राजा का विशुष्यत तालु, उनका तालु सूख गया था। उदकम याच्यत, उन्होंने तथा भूतम आयाचत, उस काल में ऐसी अवस्था वाले ऋषि को, उस अवस्था में उन्होंने जो तीनों अवस्थाओं से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय में स्थित थे, उस अवस्था में उन्होंने उस ऋषि से क्या माना? जल की याचना करी। तो जल की याचना करी। अच्छा, वहाँ बैठने का साधन भी नहीं था, यानी कोई ऐसी चटाई आदि पड़ी हो, ऐसी भी नहीं था। कहते अलब्ध तृण भूम्यादि रसम प्राप्तार्घ्य शून्यतः अवज्ञात मिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप्यः। जब उन्होंने जल मांगा, तो जल मांगने पर किसी ने दिया नहीं, ऋषि ने सुना नहीं। अच्छा, ऋषि ने नहीं सुना तो ऋषि की पत्नी भी होगी, ऋषि की पत्नी ने नहीं सुना, शायद नहीं सुना, अथवा होगी अथवा नहीं भी होगी, अथवा निकली नहीं कि उसने सोची मैं पुरुषों के सामने कैसे आऊँ, है ना, और पुरुषों के सामने मैं कैसे आऊँ, ऐसा सोच करके वो राजा के सामने नहीं निकली, अथवा हुई नहीं भी होगी, दोनों प्रकार से। तो कहते वहाँ पर राजा को बैठने के लिए अलब्ध तृण, कोई तृण आदि चटाई आदि नहीं थी, कुश आदि की आसन भी नहीं थी। तो भूमि आदि ऐसी शुद्ध जहाँ पर बैठ सकें, भूमि भी ऐसी नहीं थी ऐसी। तो और कहते हैं असंप्राप्त अर्घ्य शून्यता, कहते हैं अर्घ आदि तो दिए नहीं, और शून्यता का अर्थ होता है सुष्ठु वाणी, मधुर वाणी। तो मधुर वाणी की तो बात ही छोड़ दो। जब भूमि कहते हैं अर्घ्य और शून्य मीठी वाणी का भी आदर नहीं किया, तो बैठने के लिए आसन आदि नहीं मिली। इस प्रकार से राजा ने कई देर तक खड़ा रहा, राजा परीक्षित। तो कहते हैं अवज्ञातम इव आत्मानम, उसने जाना कि मेरी अवज्ञा कर रहा है ऋषि, ये जानबूझ करके आंख बंद करके बैठा हुआ मेरी अवज्ञा कर रहा है, इस प्रकार से। तो
अवज्ञा को जान करके, अपने आप को अपमानित जान करके, अवज्ञा मतलब अपमानित, तो मेरी अपमान कर रहे राजा ये ब्राह्मण देवता, तो ऐसा मानते हुए चुकोपा, उनके मन में क्रोध आ गया, और क्रोध आकर क्रोधित हो गए, वो क्रोध के अधीन हो गए। चुकोप है ना, कोप है, कोपित हो गए, तो चुकोपा कहाँ का रूप हो गया? लिट लकार का हो गया। चुकोपा, क्रोधित हो गए थे, क्रोध के अधीन हो गए थे। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रण भ्याम अर्दितात्मनः ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मनुरेवचा। कहते अभूतपूर्व, पहली बार है, भूतपूर्व नहीं, पहले अभूतपूर्व, पहली बार सहसा के छोटे क्षुधा यानी छोटे तृण यानी प्यास, भूख प्यास के द्वारा अर्दित होते हुए, भूख प्यास के द्वारा पीड़ित होते हुए, अपने आप को उन्होंने जिस प्रकार से भूख प्यास के द्वारा पीड़ित होकर के पहली बार ही उनके मन में ब्राह्मण के प्रति, हे ब्राह्मण, हे सूत जी, हे शौनक ऋषि, है ना, उनके उन राजा के मन में ब्राह्मण के प्रति कहते मत्सरो, मन्यु, आलस्य, प्रमाद और मन्यु क्रोध हो गया था पहली बार ही, प्रथम बार। मन्यु यानी क्रोध, तो ये पहला मत्सर, मत्सर यानी मत्सर का अर्थ होता है, मत्सर का ये भी अर्थ होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या भी हो गया ना, मत्सर यानी ईर्ष्या, दूसरे के सहन न कर पाना, मत्सर यानी ईर्ष्या, मन्यु यानी क्रोध, तो ईर्ष्या उन ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या क्रोध पैदा हो गया पहली बार ही, ये पहला अवसर था। सातु ब्रह्म ऋषे रंसे गतासु मुर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निदाहे पुरमागमत्। जब बहुत देर तक खड़े रहे, पानी की जल की नहीं पूछा और कोई उत्तर आदि नहीं मिला आगे पीछे, तो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने राजा परीक्षित ने कहते ब्रह्म ऋषि अंशे, ब्रह्म ऋषि के गले में, अंश यानी गले में, गत आसुम उर्गम कहते रुषा, रोष से युक्त होकर के, रोष से युक्त होकर के जिसके शरीर से प्राण निकल गए, असु यानी प्राण, गतासु निकल गए, ऐसे उर्ग को, मरा हुआ उर्ग को यानी सर्प को क्या करते, धनुष्कोट्या निधाए, धनुष्कोटि से विनिर्गच्छन, मतलब यहाँ पर धनुष्कोटि को धनुष की कोटि से उठा करके, निधाय धारण करके, और उनके गले में डाल करके, उनके गले में डाल करके पूरम निर्गच्छन, जाते समय का निर्गच्छन, विनिर्गच्छन, तो जब जाते समय, आश्रम से निकलते समय क्रोध से युक्त थे, उन्होंने कहा मेरी जानबूझ कर अवज्ञा कर रहा, तो उसी पास में उनको सर्प मिल गया, आसपास में है ना, तो आसपास में सर्प मिल गया, सर्प को देख कर उठा करके, मरा हुआ सर्प पड़ा था वहीं आसपास में, तो उसको उठाकर धनुष्कोटि से उठा करके जाते समय धनुष्कोटि के द्वारा उठा करके गले में धारण करके, निधायन धारण करके, और फिर पुरम आगमत, पुरम आगमत, आगमत है, पुरम चले गए थे, हाँ आ गए थे, पुर को आ गए थे, गमत है ना, पुरम आगमत चले गए थे, आ गए थे, गमत कहाँ का रूप होगा, अगमत भी हो जाएगा और आंग उपसर्ग भी हो जाएगा, क्योंकि पुरम है ना, तो पुरम आगमत, आगमत, अरे आंग लगा दिया, गम, अरे अगमत का अर्थ हो गया गए हुए थे, क्योंकि वहां पर लट लकार का रूप है, लट का नहीं तो लंका, तो लंका रूप है, भूतकाल का बोध करा रहा है, तो बोध करा रहा, तो गए थे, तो आंग लगा दिया तो आ गए थे, तो पुर को आ गए थे, तो कब निधाए यानी गले में डाल करके, जब निकलते समय सर्प को धनुष की गोटी सुटा करके और उसको गले में डाल करके अपने घर को आ गए थे, राज को आ गए थे। ऐसा किम निवृत्ता शेष करुणो मिलिते क्षण मृषः समाधि रहो स्वीत किम नु स्यात् छत्र बंधु भी। उनके मन में ये भाव आया कि ये जो ब्राह्मण है जानबूझ करके मेरी अवहेलना कर रहा है, किम निवृत्त अशेष कर्ण मिलित क्षण, क्या सचमुच ही क्या इसके सारी करुणों सोप्राम को प्राप्त हो गया, निवृत्त धारण कर लिया, अशेष करुणों को, संपूर्ण करुणों को मिलित क्षण आंखों को बंद करके क्या इसने सचमुच ही समाधि को प्राप्त हो गया, इन मन को जीत लिया, इंद्रिय को जीत लिया, अतः मृषा समाधि, अतः झूठी समाधि लगा के बैठा हुआ,
तो सोचा होगा किम सित सात छत्र बंधु भी हमको इन, तो इसने ये सोचा होगा कि हमको इन ब्राह्मण क्षत्रियों से, छत्र बंधुओं से क्या लेन देन है, छत्र बंधुओं से हमारा क्या प्रयोजन है, हम तो अपना काम करेंगे, इनसे क्या लेन देन है। ऐसा जान करके इन्होंने झूठी आंखें बंद करके मेरी उपेक्षा करी। ऐसा जान करके राजा क्रोध आ गया, क्योंकि देर तक खड़े रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, इसलिए उस क्रोध आकर गले में सर्प डाल करके आ गए। अब कहते हैं, अब वो तो डाल करके आ गए, डाल के आने के पश्चात ये उनके मन के भाव भी वर्णन कर दिए। अब कहते तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। तो उसी काल में अच्छा आसपास में बालक भी घूम रहे थे, खेल भी रहे थे। राजा उस बालकों ने देख भी लिया था कि राजा इनके आश्रम में गया हुआ है, और राजा ने सर पे डाला है, राजा ने गले में सर मरा हुआ सर पर डाला है। एक बालकों ने देखा था, बालकों ने भी कुछ स्वागत सत्कार नहीं किया। बालकों ने भी स्वागत सत्कार करने से मतलब पानी पीटे इत्यादि हला देते, उनको ऋषि कुछ नहीं किया। अतः उसके बालक को बुला लाते, ये भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कहते हैं, अब कहते तस्य पुत्रो, उस ऋषि का जो पुत्र है अति तेजस्वी, कैसा था, बड़ा तेजस्वी था। बिहरन बालके रबके, दो अर्भक यानी बालक, उन बालकों के साथ विहार कर रहा था, है ना, खेल कूद रहा था। तो वहाँ पर उन बालकों ने जहाँ घूम रहा था, दूसरे बालकों ने उसको कह दिया राज्ञा अगम, राजा के द्वारा किया गया पाप को, प्रापितम पाप को, जो पाप किया था तात के प्रति, किसके प्रति, तातम इन पिता के प्रति पाप किया था, उस पाप जो किया था राजा के द्वारा, तो उस पाप को सुन करके तत्रिदम अब्रवीत, उसने है राजा के प्रति, पाप करने वाला राजा है, राजा के प्रति इस प्रकार से वचन बोला था। अहो अधर्म पालानाम पीनाम बलि भुजामिव स्वामीन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ओ बड़ा अधर्म किया, धर्म थी अधर्म में, कहते पालाना नाम, रक्षा करने वाले, जो कैसे बड़े अधार्मिक हो गए, बड़े आश्चर्य दुष्ट हो गए। आओ यहाँ पर निंदार्थ में, जो बड़े अधार्मिक राजा हो गए, आजकल के जो राजा कैसे हो गए अधार्मिक, जो पाला नाम है राजागण जो कैसे अधार्मिक हो गए। और कहते हैं पिन्नाम, अधर्म का सेवन करके मोटे टाकड़े, पीने ने पीने तो मोटापा, तो मोटापा आदि करने लगे, अधर्म का पालन करके मोटे मोटे हो गए। बलि भुजा में, जैसे बलि का सेवन करते ना, बलि का सेवन कौन करते हैं, कौआ आदि, स्वान आदि। तो इस प्रकार से दूसरे के उसी प्रकार से हमारे कैसे भृत्य के है, भृत्य के समान है। स्वामी अघम, स्वामी के प्रति पाप करते हुए कि यद दासानाम द्वारपानाम सुनामी, ये दास से यानी दासों के समान, द्वार की रक्षा करने वाले स्वामी के सेवक होकर के अब उन्हीं स्वामी को ये मानने लगे, और स्वामी के दिए हुए अन्न को ये भक्षण करने लगे। स्वामी के दिए हुए भक्षण को, स्वामी के द्वारा दिए हुए अन्न का भक्षण करके मोटे तगड़े हो गए, अधर्म का पालन करने वाले राजागण। इसलिए स्वामी के प्रति कैसा पाप करने लगे, यानी कैसा होकर के, मोटे तागे होकर के, अधर्म से सेवन करके। यद्यपि दास है, यद्यपि दास होते ही द्वार के समान है, द्वारपाल के समान है, दास हैं, फिर भी जैसे स्वान रहता ना दरवाजे पे, उसी प्रकार से दास हैं, दास होने पर भी स्वामी के प्रति ही दोष करने लगे। इस प्रकार से उसने कहा। अब यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण ही छत्र बंधु ही द्वारपालो निरूपितः स कथम तदेग्रे द्वास्ता स भाण्डम भोक्तुम रहती। अच्छा, ये वाक्य कम बोलते हैं, निंदा अर्थ में है ना निंदा अर्थ में, तो मतलब इस प्रकार से, तो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र, यानी ब्राह्मणों ने रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को नियोजित किया था। अब यहाँ पर कहते हैं द्वारपाल निरूपिता, तो द्वारपाल के जैसा निरूपण किया था ब्रह्म बंधु। अब कहते हैं स कथम तदक्रिया, द्वारपाल में स्थित होकर के, जैसे कहते भांड द्वारपाल में स्थित है ना, जो है वो भाई घर के भीतर के बर्तन आदि ना, बर्तन आदि में रखे हुए जो भोजन आदि है, कैसे खाने के लिए प्रवृत्त हो गया। सब भांड के सहित भोग तो मराती, ये निंदा वाला है। इनका पुत्र बोल रहा है सर, इनका ऋषि का पुत्र, समीक समय।
मतलब एक खतरनाक शब्द का प्रयोग कर दिया। सकतम तदगृह, वह जो द्वारपाल है कैसे घर में रह करके द्वार में स्थित होकर के भांड, द्वारपाल राजा को कह रहा है। अच्छा, तो इस प्रकार से भांड के सहित भुक्तम रहती कैसे खाने लगे, भक्षण करने लगे। कहते कृष्ण गते भगवती शास्त्री उत्पत्ते गामिनाम तद भिन्न सेतु नद्याहम सास्मी पश्यता मेवलम। कृष्ण के भगवान कृष्ण शास्त्र जो कृष्ण थे उसके चले जाने पर अब जो उत्पत्तिगामी हो गए राजा, ऐसे उत्पत्तिगामी हो गए होने वाले राजाओं के, कहते हैं जो तद भिन्न सेतु नद्या, सेतु रूप नदी का मर्यादा का भेदन करने वाले, सेतु जैसे मर्यादा पालन करने वाला, तो जिन्होंने सेतु नदी की सेतु को, इन मर्यादा की सेतु को भंग कर दिया, ऐसे होने लगे, ऐसे उत्पत्तिगामी राजाओं के लिए अद्य आज में, नहीं यहाँ पर नदी नहीं है, यहाँ पर कहते हैं तद भिन्न सेतुन, तद भिन्न सेतुन अद्य, अद्य अहम, अद्य नहीं आज। कहते हैं जो उत्पत्त भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, जो सभी के ऊपर शासन करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चले जाने पर ये राजागण कैसे उत्पत्तिगामी हो गए, ऐसे उत्पत्तिगामियों को आज जिन्होंने मर्यादा का भंग किया, तो तद ऐसे जो हुए हैं भिन्न सेतुन, जिन्होंने मर्यादा का भंग किया है, उनको आज अद्य नहीं आज मैं हम शास्मी शासन करूँगा। पश्यते मैं वाला हूँ, आप सब में पश्यता है, देखिए मेरे बल को, आज मेरे तपोबल को देखिए, तेज को देखिए, तो आज मैं उनके ऊपर शासन करूँगा। इति युक्ता रोषताम्राक्षो वयस्यान ऋषिवालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य बागवज्रम विससर्जः। ऐसा बोल करके रोष ताम्राक्ष, रोष के कारण उसकी आंखें कैसी पीली पीली पड़ गई। ताम्र यानी पीला ही होता ना, लाल लाल, तांबा तो लाल लाल होता है, तो उसकी आंखों, तो हाँ ऐसे उसकी आंखें कैसी ताम्र के जैसे हो गई, ऐसा रोष के कारण लाल लाल से हो गए। तो वयस्यान ऋषि बालक, वर्षों के सामने, हम उम्र के बालकों के सामने उस ऋषि बालक ने कौशिकी के जल में स्पर्श करके, कौशिकी के जल का आचमन करके, कौशिकी के आप इन जल को उपस्पृश्य यानी स्पर्श करके, हाथ संकल्प ले करके बाघ वज्र को छोड़ दिया। क्या छोड़ा बाघ वज्र को? इति लंघित मर्यादम तक्षकः असप्त में हनि दंक्षति महाकुलांगारम चोदिता में तदद्रुहम। तो ऐसा बाघ को छोड़ दिया कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसे उसको आज के 7वें दिन में तक्षक डस लेगा, जो कुलंगार है मेरी बाघ से प्रेरित होकर के। तत ध्रुवम का अर्थ होगा तात के साथ द्रोह करने वाला, मेरे पिता के साथ द्रोह करने वाले, जो मर्यादा का भंग करने वाले ऐसे कुलंगार को एक तक्षक आज के 7वें दिन दक्षिणती डस लेगा मेरी बाघ से प्रेरित होकर के। इस प्रकार से कहा। अब ऐसा कहा करके वो घर में गया। अब घर में उसके पिता के पास में जाकर गले में सांप देखा। ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्पे कलेवरम पितरम विक्षित दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोधः। कहते हैं इसके पश्चात ऐसा बोल करके बालकों के सामने आश्रम में गया और उस बालक ने अपने पिता के गले में सर्प कलेवरम, सर्प जो मरा हुआ सर्प उस पिता के गले में पड़ा हुआ था। पितरम इस प्रकार से देख करके दुखी होकर के मुक्त कंठ रुरोधः, कंठ को रोकता हुआ, मुक्त है ना, मुक्त कंठ यानी मुक्त यानी त्याग दिया, मतलब खुले कंठ से, मुक्त यानी त्याग दिया, तो खुले कंठ जोर जोर से रोने लगा, रोने लगा, तो मुक्त कंठ और जोर जोर से रोने लगा। अब कहते हैं सावह आंगीरसोह ब्रह्मन् श्रुत्वा सुते विलापनम उन्मील्य सन के नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतो रगम। अच्छा फेंका नहीं उसने सर पे क्या मालूम डर गया, फेंक देनी चाहिए थी, है ना, रो या नहीं रोने लगा। कहते सब है जो ब्राह्मण ऋषि है समाधि में स्थित है, अंगिरस है ब्राह्मण, हे ब्राह्मण उस बालक के सुत के विलापन को सुन करके, अच्छा इसकी समाधि टूट गई उस काल में, आ गया तो जोर शोर से। अगर बालक की रोने से समाधि टूट गई है तो पहले राजा के बोलने से क्यों नहीं टूटी? राजा ने देखो, राजा ने अरे जोर से ज्यादा नहीं बोला ना, 1-2 बार बोला होगा,
एक दो बार, किंतु इस ये बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा तो धीरे धीरे से इंद्रिया कार्य करने लगी और थोड़ा समझ भी, मतलब उन्होंने संकल्प करके, कभी कभी जैसे ना, जैसे निद्रा में व्यक्ति सोता है कि नहीं सोता है, तो संकल्प करके सोता है मेरे को इतने बजे उठना है, तो अपने आप नींद खुलती है कि नहीं खुलती। उसी प्रकार समाधि में व्यक्ति जाता है, जिसको अभ्यास पड़ गया समाधि को, संकल्प करके समाधि में चला जाता है। अब संकल्प करके समाधि में गया तो वो उतनी देर में लौट करके आ जाता है। सुसुप्ति तो यही उदाहरण है कि नहीं उदाहरण। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से उन्होंने इतने संकल्प किया हुआ, इसलिए तो उसकी दो ने किया हुआ। और शब्दानाम अचिंत शक्ति, शब्दानाम अचिंत शक्ति, शब्दों में अचिंत शक्ति होती है, लेकिन समाधि में शब्द, सुसुप्ति में तो शब्द की गति होती है। कहाँ तक होती है? सुसुप्ति तक, अंतर्यामी तक शब्द की गति होती है। क्योंकि एक बार मैं था, कहाँ पर था, यहाँ पर, अरे नर्मदा किनारे था, अकेला था जंगल में, और नर्मदा परिक्रमा के ख्याल में नर्मदा किनारे सो रहा था, आधी रात गहरी सुसुप्ति में ही था। पास में जाकर बिजली गिर गई, और जब पास में बिजली गिर गई तो मेरे हृदय काम गया, नींद खुल गई अपने आप, हृदय कांपने लगा, थोड़ी कपकपी जागृत हो गई। तो यदि शब्द में गति नहीं होती ना, तो मेरी नींद नहीं खुलती, आराम से खुलती जब प्रारब्ध जागृत होता, लेकिन वो शब्द की गति से अपने आप ही नींद खुल गई मेरी। इतनी भयंकर तेज, नज़दीक में गिरी, टपरी पे नहीं गिरी हो तो, नहीं तो टपरी गिर जाती। आओ टपरी के पास में गिरी थी, कुटिया थी एक बढ़िया बैराग वाली कुटिया है, कभी जाना तो बैराग धारण करके। तो ऐसे, तो इसलिए अचंत शक्ति हैं, तो कहते हैं इसलिए। अब कहते हैं उसके सुत के विलापन को सुन करके उन्होंने आंखों को खोल लिया, सन के धीरे धीरे से नेत्रों को खोल करके देखा कि अरे स्वयं से अपने अंश में गले में मृत्युग्रम, जो मरा हुआ और को देखा, सर्प को देखा। विसृज्य पुत्रम पाप्रच्छ वश्य कस्माद् ही रोदिसी केन वह ते पे कृतमित्युक्तः सा न वेदयते। वो सर्प को, मरा हुआ सर्प को त्याग करके पुत्र को पूछा, हे वश्य कस्मात्, किस कारणात्, किस कारण से आप रो रहे हो। केन वह ते अपकृतम इति, किसके द्वारा तुम्हारा अपकार किया गया। अब तुम्हारी निंदा की गई है, अर्थात तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण तुम रो रहे हो, मेरे सामने वर्णन कर दिए। निवेदित सब है, निवेदित, उसने निवेदन कर दिया। युक्त ऐसा कहा तो निवेदन कर दिया कि इस कारण से मैं रो रहा हूँ। सा, उस बालक ने निवेदित निवेदन कर दिया था। उक्त जब कहा था, पिता ने कहा कि किस कारण से रो रहे हो, किस कारण से रो रहा हूँ। और जैसे सुना कि मैं राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ डाल दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया। अब श्राप देने के पश्चात कहता, अब राजा ने जब ऐसे सुना कि राजा आया था यहाँ पर जल पीने के लिए, जल पीने के लिए, अरे यहाँ पर जल मांगा, किंतु किसी नहीं दिया, तो जाते समय क्रोधित होकर के उसने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस कारण से मैं दुखी हो गया, दुखी होकर के श्राप दे दिया, और श्राप इसलिए मैं दुखी होकर के रो रहा हूँ। जब ऐसे सुना कि राजा को श्राप दे दिया, तो सुनकर के कहता है, निशम्य सप्ते तदहम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदते अहो वतान हो महदज्ञते कृतम अल्पीय शीद्रोहे उर्दमोधृतः। तो जैसे पुत्र की वाणी सुन करके, सप्तम किसको, साप की वाणी को सुन करके, तद अर्हम योग्य नहीं था, नरेंद्रम, नरेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ है, राजा परीक्षित श्राप के योग्य नहीं था। ऐसे श्राप के योग्य न होने वाले राजा के विषय में श्राप को सुन करके सब ब्राह्मण, जो ऋषि है, आत्मजम, अपने पुत्र को अभिनंदित अभ्यनंदत न, कहते उसको अभिनंदन नहीं किया, यानी उसका स्वागत सत्कार नहीं किया, अच्छा नहीं बोला। कहते अहो बता अहम, तो अहम यानी अहो शब्द अलग है, और बत शब्द किससे अर्थ में आता है, बत अहो बत अहो बत यानी कभी कभी अव्य है, बत शब्द अव्य है, तो कभी कभी बिना अर्थ में आता है, निश्चय अर्थ में आता है, स्वीकृति अर्थ में आता है, कई अर्थ में आता है। तो हम यानी अहंकार, ओ हम यानी अहंकार भाषने आदि में, ओ बड़ा, तो यहाँ पर धिक्कार अर्थ में, कैसे अहो बताम हो, अहो धिक्कार है, बड़े अहंकारी है, बड़े
कष्ट दुष्ट आदि हो गए, तुमने गलत कार्य किया। महदज्ञम महत अज्ञानी हो, तुम कैसे हो, अज्ञ बोल दिया ना और महत शब्द लगा दिया, तुम महत अज्ञानी हो। तीर्थ कृतम, तुम्हारे द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया, तुम्हारे द्वारा ये काम अच्छा नहीं किया गया। अल्पीयसी द्रोह, कल अल्प राजा ने द्रोह कितना किया था, थोड़ा सा पाप किया था, वो द्रोह अल्प द्रोह को लेकर तुमने उरु दमोदरता भयंकर उरुदम भयंकर दंड दे दिया। कौन सा दे दिया, 7वें दिन में। आज से 7वें दिन में राजा परीक्षित को तक्षक डस लेगा, ये भयंकर कठोर श्राप दे दिया। जबकि राजा का तो थोड़ा सही पाप था, दोष था, उसने पानी जल पीने के लिए आया था, किंतु उसने मरा हुआ नहीं पिलाया, किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया और बदले में उसने गले में सर्प डाल करके चला गया। तो थोड़ा सही अपराध था, किंतु थोड़े अपराध को अब तुमने बहुत बड़ा दंड दे दिया। अब कहते हैं ना बहि निर्विहीर नरदेवम पराख्यम सम्मातो मर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयः प्रजा है ना। कहते हैं तुमको, कहते हैं नर देवम, नरों में जो देव है, ऐसे पराग के श्रेष्ठ जो नरों में देवता है, ऐसे देवता रूप राजा को ना भाई निर्भीर कहते सम्मा तुम अरहसी के समान रूप से मानने के योग्य नहीं है, सामान्य मनुष्यों के समान कोटि में नहीं डालना चाहिए। जैसे उसने डाला ना, किसने, अरे कामदेव ने भगवान शिव जी को मनुष्यों की कोटि में और देवता की कोटि में डाल दिया। शिव जी ने क्या कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। तो उसी प्रकार से राजा को सामान्य मनुष्यों की कोटि में नहीं डालना चाहिए। कौन से राजा को, जो अरे भगवान नरदेव है, नरों में श्रेष्ठ है, अर्थात जो उपासक है, भक्त है, भगवान का भक्त है, ऐसा राजा को सामान्य रूप से सामान्य मनुष्यों की कोटि में नहीं डालना चाहिए। इसलिए न सम्मा तुम अरसी, इस समान उसी मनुष्यों की कोटि में तुमको जो मनुष्यों के समान कोटि में डाला है, तो ये डालने के योग्य नहीं थे। क्योंकि तुमने अपक्व बुद्धि, आप तुम कैसे हो, अपक्व बुद्धि वाले हो, बिना बुद्धि वाले हो, पकी हुई बुद्धि वाले नहीं है। तो ये तेज से राजा अपने तेज के द्वारा गुप्ता सभी की रक्षा करता है। भगवान के तेज को लेकर के उसका तेज कैसा बड़ा सहन करना बड़ा कठिन होता है। दुर्विषहण, ऐसे तेज के द्वारा गुप्ता प्रजा विदन्ति भद्राणी अकुतो भया प्रजा, भय से रहते कर प्रजा कैसी कल्याण करता है। वह अपने दूसरे तेज के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा अभय होकर के, प्रजा निर्भय होकर के अपना कल्याण करती है। अब जब राजा का अरे प्रजा के ऊपर भय रक्षा करने वाला होता है राजा, जो राजा प्रजा की रक्षा करता रहता है, तो प्रजा सुखी होकर के अपना कल्याण मार्ग करती रहती है। जब देख लिया कि राजा रक्षा करने वाला नहीं है, तो प्रजा भी कैसी अपने कल्याण का मार्ग नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। राजा के दुष्य तेज के द्वारा सुरक्षित निर्भय होकर कहीं प्रजा अपना कल्याण का संपादन करती है। अब कहते हैं राजा के न होने पर, अब इसको वर्णन करते हैं। यहाँ पर वर्णन कर दिया राजा के होने पर, तो राजा के द्वारा रक्षित प्रजा, राजा के द्वारा गुप्ता है नहीं, गुप्त रक्षण धातु है, राजा के द्वारा रक्षित जो प्रजा है, भय से रहित होकर के अपने कल्याण करने, भद्राणी यानी कल्याणकारी कार्य करती है, बिंद कल्याण को प्राप्त कर लेती है। इन धार्मिक अनुष्ठान करके अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेती है। अब राजा के न होने पर, अलक्ष्यमाणे नरदेव नामने रथांग पाणः भयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यत्य रक्ष्यमाणो विविरूतवत् क्षणाते। कहते हैं अलक्ष्यमाणे नरदेव नामने, नरदेव नरों में जो देव है, ऐसा राजा के न होने पर, लक्ष्यमाण न होने पर, लक्षित होने पर, न लक्षित अलक्ष्यमाण न होने पर, रथांग पाणु है ना, रथांग पाणु, हाथ में कौन है, जिसके रथ का चक्र है ना, रथ का अंग, रथ का अंग जिसके हाथ में, ऐसे तेज को धारण करने वाले,
ऐसे तेज को धारण करने वाले, विष्णु के तेज को धारण करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, तो विष्णु के तेज को धारण करने वाले राजा के न रहने पर हे अंग, हे पुत्र, है जो लोक है, ये जो सारे लोग मनुष्य आज दिख रहे हैं, तो जब नहीं रहेंगे तो ये लोग कैसे है, सारे नष्ट हो जाते हैं। अयम कहते हैं, अयम यह लोक है, यह जो लोग दिख रहे हैं, हे अंग, राजा के न रहने पर, अरे विष्णु भगवान के तेज को धारण करने वाले राजा के न रहने पर यह लोग कैसे नष्ट हो जाते हैं। विनक्षति कहते भविष्य में नष्ट हो जाते हैं, विनक्ष नष्ट हो जाते हैं। तथा उस काल में राजा के न रहने पर चोर प्रचुर, चोर की प्रचुर मात्रा में बहुलता हो जाती है। जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में तो क्या राजा भाग गया तो प्रजा, दूसरी प्रजा, जो धार्मिक प्रजा नष्ट को प्राप्त हो रही है। कहते रक्ष अरक्षमाणो, जैसे बिना रक्षा के, जैसे बीबरूत बत क्षणात, जैसे बीबरूत, बीबरूत कहते आरक्षित है, आरक्षित जो भेड़ है ना, भेड़, यहाँ पर भेड़ के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, मेष, मेष भी, भेड़ भी इत्यादि, मेष बीबरूत है। अभी, अभी यानी अभी, हाँ अभी, अभी यानी भेड़, अभी यानी भेड़, अभी बरूतिन समुदाय, तो आरक्षित, जो आरक्षमाणों का अर्थ हो गया रक्षा से रहते, और अभी शब्द का अर्थ हो गया भेड़, और भेड़ों का जो बरूत है यानी समुदाय, तो भेड़ों के समुदाय के समान रक्ष, जो रक्षमाण नहीं है ऐसे भेड़ों का समुदाय, वो क्षण में कैसे हो जाती, विनक्षति, क्षण में नष्ट हो जाती है ना। अर्थात रक्षा करने वाला नहीं है भेड़ों की, तो जो जंगल में भिड़ गई तो कोई शेर है, चीता है, भालू, सब क्या उसको खा पी जाते, कुत्ता पत्ते सारे खा जाते हैं। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यदि राजा नहीं रहता तो सारी प्रजा कैसी हो जाती, धार्मिक प्रजा नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं अब जब राजा नहीं रहेगा तो कहते हैं पाप की वृद्धि हो जाएगी, पाप की, कि तद यद्य न पापम उपैति अनन्वयम यन नष्ट नातस्य बसुर विलुम्पकात परस्परम ग्रंथि सपंति वृंजते पशु स्त्रियों अर्थान प्रुदस्य वो जन। कहते हैं यद्यपि अद्य न हम लोग पापम उपैति, उपैति उपैति अनन्वया, यद्यपि हमको, हमसे कोई पाप का संबंध नहीं है, यद्यपि हम लोग पाप नहीं करते, फिर भी कहते हैं हम पाप को प्राप्त हो जाते हैं। पापम उपैति, यद्यपि हम पापों के साथ हमारा संबंध नहीं है, चोरों के साथ हमारा संबंध नहीं है, फिर भी चोर जब चोरी करते हैं तो उसका दंड हमको भी भोगना पड़ता है। अरे हमने जो कमाया वो चोर कर ले जाते हैं, अथवा जैसे उनको है कौन ना, अरे मांडव मुनि, तो मांडव चोर, मांडव ऋषि ने तो चोरी नहीं करी थी, चोरों ने चोरी करी, लेकिन चोरों के साथ साथ उनको भी दंड प्राप्त हो गया फ्री में ही। तो कहते हैं यद्यपि हमारा पाप के साथ संबंध नहीं है हम लोगों का, फिर भी संबंध न होती पापम प्रयाप्ति, तो यह नष्ट नातस्य बसो और विलम्ब का, जो नात जो रक्षा करने वाला है उससे के नष्ट हो जाने से, बसु को पालन करने वाले, बसुरूप जो बसाने वाले बसु है ना, रक्षा करने वाले जो बसु हैं, ऐसे नाथ राजा के नष्ट हो जाने पर विलुम्पकात, अरे कैसे चोर आदि की वृद्धि हो जाती है, चोर आदि कैसे हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, लुटेरे बढ़ने लगते हैं, परस्पर ग्रंथि एक दूसरे को मारने लगते हैं, सपंथ एक दूसरे को साथ देते हैं, वृजंते पाप करने लगते हैं, पशुओं को मारते हैं, वृंजते हैं मारते हैं ना, कौन पशुओं को मारते, स्त्रियों को लूट ले जाते हैं, स्त्रियों को लूट लिया ना अभी, इससे को लूट, अर्थों को लूट लेते हैं, किसको लूट लेते हैं, आते हैं धन को लूट लेते हैं। पुरु भयंकर बहुत दस्यवा जना, जो दस्यु गण है वह स्त्रियों को, पशुओं को, अर्थों को लूट लेते हैं। जब राजा नहीं होता तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर हमला करते हैं, राजा यदि नहीं है तो सबसे पहले किनके ऊपर, पशुओं के ऊपर हमला और स्त्रियों के ऊपर हमला और उनके संपत्ति के ऊपर हमला करते हैं, इस प्रकार से। अब कहते हैं तदा आर्य है धर्मस्य विलीयते नृणाम वर्ण आश्रम आचार युतस्य त्रयीमया ततो अर्थ कामाभिः निवेशितात्मनाम सुनहम कपिनाम इव वर्ण संकरा। जब राजा नहीं रहेगा, आर्य धर्म को पालन करने वाला, धर्म को पालन कराने वाला राजा नहीं रहेगा तो आर्य धर्म भी विलीयते,
आर्य धर्म कैसे हो जाएगा, सनातन जो धर्म आर्य धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। मनुष्यों में जो वर्ण आश्रम आदि धर्म है, वर्ण है, आश्रम है, आचार है, ये जो है इसको राजा के द्वारा वो राजा पालन करवाता है। तो ये ना रहने पर त्रयमयी जो तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य कौन है, वर्ण आश्रम आचार, ये भी कैसे हो जाए, विलीन को भाव पर प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ततो अर्थ काम अभिनिवेशिता नाम, अर्थ काम को सेवन करने वाले व्यक्ति, अर्थ और कामना का सेवन करने वाले व्यक्ति अहंकार से युक्त होकर के इन वर्ण आश्रम आदि आचार से रहित हो जाएंगे। जब आचार से भय रहित हो गए तो फिर कैसे हो जाएंगे वे, सुनाम कपिनाम ही वर्ण संकर, सुना के समान, कुत्तों के समान और बंदरों के समान हो जाएगा, काम हो जाएंगे तो वर्ण संकर वाले हो जाएंगे। अब कहते हैं धर्मपालो नरपति ही सा तू सम्राट बृहत्सर्वा साक्षात महाभागवतो राजर्षिर है मे देवाट। कहते क्षुत्र श्रम युक्तो दीनों ने वास्मत छापे मरहति, ये राजा तो धर्म की रक्षा करने वाला था, नरपतियों में श्रेष्ठ था, सम्राट था, बहुत सर्वा भगवान का भक्त था, उसकी कीर्ति फैली हुई थी। और साक्षात महाभागवतो, साक्षात भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। और कहते राजर्षियों में श्रेष्ठ था और मेदवाट है, मेदवाट है अश्वमेध के यज्ञ करने वाला था। तो भाई राजा क्षुधा और प्यास के से युक्त होकर के, दीन होकर के हमारे पास में आया था, भूख प्यास, लेकिन हमने उसका आदर नहीं कर पाया। वो साफ देने के योग्य नहीं था, श्राप देने के योग्य नहीं था, फिर भी तो हमने श्राप दे दिया। अपापेशु शोभृतेषु बालेषु अपक बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा छंतुम रहती। कहते हैं जो पाप से रहित स्वभृत्यों में न समझ है ना, कहते अपक बुद्धि के द्वारा, अपक हुए बुद्धि वाले बालक के द्वारा जो पाप के योग नहीं, जो अपापेशु स्वभृतेषु, जो हमारे व्रत सेवक हैं, रक्षा करने वाले, कौन, राजागण, वो यद्यपि पापात्मा नहीं है, पापात्मा न होने पर भी इस अबालक अपक बुद्धि वाले बालक के द्वारा जो पाप कर्तम, पाप को किया गया है, ऐसे जो मेरे बालक के द्वारा पाप कर दिया गया, ऐसे भगवान इस बालक की रक्षा करें, शांत कर दें, क्योंकि इसने ऐसा गलत कार्य कर दिया। तिरस्कृतः विप्रलब्धः सप्ता चित्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि। जिसके द्वारा तिरस्कृत हो गए, विप्रलब्ध दूसरी प्रकार की वाणी बोल दिया ना, है ना, यद्यपि तिरस्कार हो गए, सप्त साप देने में समात है, क्षिप्ता क्या है, भगवान के जो भक्त है ना, भगवान के कहते हैं ना से प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि। तो भगवान के जो भक्त है ना, प्रभाव वाले होते हुए भी जिसके द्वारा तिरस्कृत हो गए उसको तिरस्कार का बदला लेने में समर्थ होते हैं। विप्रलब्ध, विप्र में लब्ध, विभिन्न प्रकार के दूसरे प्रकार के वाणी बोल दिया, अपमान कर दिया, धोखेबाज कर दिया। सप्ताह का अर्थ हो गया श्राप दे दिया, आक्षेप लगा दिया, गाली गलौज दे दिया, छिपता नहीं आक्षेप लगा दिया, और कहते हता है नहीं, मार पीट दिया, तिरस्कार कर दिया। विप्रलब्धाकार हो गया दूसरी प्रकार की वाणी बोल दिया, धोखेबाजी कर दी, चालबाजी। सप्ताह के श्राप दे दिया, गाली गलौज कर दिया, छिपते नहीं आक्षेप लगा दिया, हता नहीं मार दिया इत्यादि। तो ऐसे जो दूसरे व्यक्ति करते हैं, भक्तों के ऊपर करते हैं, तो न असी तत् प्रतिकुर्वन्ति, तो भक्तगण उनके प्रति इस प्रकार से उनके प्रति प्रत्युत्तर कम देते हैं। यद्यपि कहते तद भक्ता प्रभु, वो जो उन भगवान के भक्त हैं, सामर्थ्य वाले होते हुए भी ऐसे अपराध करने वालों को वे क्या कर देते हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते, क्षमा कर देते हैं, सहन शक्ति कर देते हैं, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से इति पुत्र कृताग्नयन सु अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राग्या नैवाघम तद अचिंत्यन। जो पुत्र के द्वारा किया गया पाप है उसको तो महामुनि संताप कर रहे हैं, किंतु राजा ने जो पाप किया था उसके प्रति कोई पश्चाताप उनको हुआ ही नहीं। प्रायशा साधवो लोके परे द्वंदेषु योजिता न व्यत्यंती नश्यंती यथा यात्म गुणाश्रया। प्रायशा जो साधु है लोक में दूसरे के द्वारा परेशान कर दिए जाने पर, दूसरे के द्वारा द्वंद्वों में जोड़ दिए जाने पर न व्यत्यंती, ना तो व्यतीत होते न प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा के गुण है ही नहीं है। आत्मा के स्वरूप में तो गुणों के, आत्मा कैसी है, गुणाश्रय है ना, अगुणाश्रय। आत्मा कैसे अगुणाश्रय है ना, वहाँ पर अरे अगुणाश्रय निकालिए, आत्मा गुणाश्रय मतलब वो है आत्मा गुण को आश्रय करने वाले, तो आत्मा अगुणाश्रय वो निकाल दिए। आत्मा में गुण रहते नहीं है, किसी गुणों को आश्रय करने वाली नहीं है, तो फिर किसके साथ हर्ष को प्राप्त होगी, किसके साथ द्वेष करेगी, इस प्रकार से वर्णन किया। माँ की फिर कल चलाते हैं शाम को।